हे गाइस, वेलकम बैक। तो यार हम पढ़े थे अपना सी कोर्स और लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी नेस्टेड फॉर लूप की। तो ये वीडियो देखने के लिए आपको पहले ये वीडियो देखना कंपलसरी है नेस्टेड फॉर लूप की, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नेस्टेड वाइल लूप। ठीक है, तो इसको आप एक बार एक्सेस कर लेना। चलते हैं अपने टर्बो सी प्लस प्लस की तरफ। ये जो कोड है आपको ध्यान होगा, पिछली वीडियो का कोड है क्योंकि इसमें कुछ नया नहीं है। पिछली वीडियो का कोड है, इसका आउटपुट आपको दिखा देता हूं ताकि आपको ध्यान आ जाए सब कुछ। ये रहा, ठीक। इसे मैं बता देता हूं कैसे वर्क कर रहा है। ये पर्टिकुलर जो कोड है बीच वाला, लास्ट वीडियो देखोगे तो आपको पता होगा, नहीं तो फ्री में एक बार बता देता हूं। ये पर्टिकुलर जो कोड है बीच का, ये रिटर्न कर रहा है 1 2 3 4। ठीक है, और ये ऊपर वाला जो लूप है ये डिसाइड कर रहा है कि 1 2 3 4 को कितनी बार प्रिंट करना है। ये रहा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो जो ऊपर वाला लूप है वो चल रहा है यहाँ पर 3 बार, और जो नीचे बीच वाला अंदर वाला लूप है वो चल रहा है 4 बार। ठीक है, तो ये वाला लूप 4 बार चल रहा है और ये वाला लूप 3 बार चल रहा है। ठीक है, ये तो हुआ पिछली वीडियो की बात। इस वीडियो में हम इसी काम को अब वाइल लूप के थ्रू करके बताएंगे। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। अगर आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ गई हैं तो आप कर पाएंगे, लेकिन फिर भी एक बार मैं बता देता हूं ताकि आपको और अच्छे से चीज़ें समझ आ जाएं। तो इसे मैं पहले कमेंट कर देता हूं। ठीक है, ठीक है, इसे कमेंट कर देता हूं और इसे अब यहां पर मैं नीचे सरका देता हूं। ये गया नीचे। ठीक है, ठीक। अब पहले आप ये समझ लीजिए, अगर आप स्टेप बाय स्टेप समझ के चलेंगे तभी सही होगा। मैं आपको और बता देता हूं अभी वाइल से हम क्या करने वाले हैं। ये रहा। अब हमें एक आउटपुट चाहिए जो देगा 1 2 3 और 4। फिर से वही प्रोग्राम ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना बने, नया कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में ना बनाना पड़े। 1 2 3 4 प्रिंट करें वाइल लूप के साथ एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, तो वाइल लूप कैसे लिखते हैं? वाइल, और यहाँ कंडीशन आएगी और यहाँ पर स्टेटमेंट्स आएंगे। ठीक है, स्टेटमेंट्स क्या होंगे? सिंपल, इसके अंदर कोई ना कोई एक चीज हमें प्रिंट करानी है जो कि होगी आई की वैल्यू। आई की वैल्यू हमें ऊपर डिक्लेयर करनी पड़ेगी। इंट आई इक्वल टू 1 कर दिया। आप कुछ और भी ले सकते हैं, बट हमें 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमने आई की वैल्यू 1 रख ली है। और यह कंडीशन रखेंगे आई इज लेस देन इक्वल टू 4, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था ये क्यों रखा है। ठीक है, अब इंक्रीमेंट आई प्लस इक्वल टू 1 कर सकते हैं, मतलब आई को एक प्लस करना है, चाहे तो आप आई प्लस प्लस कर सकते हैं। ठीक है, आई प्लस इक्वल टू 1 कर सकते हैं। ठीक है, आई इक्वल टू आई प्लस 1 कर सकते हैं। इन तीनों का काम सेम है, तीनों से सेम रिजल्ट देखने को मिलेगा, तो तीनों में कोई अंतर नहीं है, आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। ठीक, ठीक है, इतना हो गया। इतना होने के बाद में आपको जैसे कि पता होगा फॉर लूप के अंदर हमारे पास क्या होता है। हमारे पास होता है इनिशियलाइजेशन और कंडीशन और इंक्रीमेंट, ये 3 चीजें होती हैं। तो सबसे पहले होता है इनिशियलाइजेशन, तो यहां पर इनिशियलाइज हो गया, आई की वैल्यू हमने दे दी 1। ठीक है, और सेकंड आ गया कंडीशन, तो कंडीशन यहां हमने वाइल के अंदर दे दी, कंडीशन हो गई। ठीक है, और इंक्रीमेंट, तो इंक्रीमेंट बाद में होता है, तो यहां हमने जो स्टेटमेंट जो हमें काम कराना था वो कराया और लास्ट में अपनी वैल्यू को अपने एक इंक्रीमेंट कर दिया। तो एक तरीके से देखिए ये तीनों काम हमारे पूरे हो रहे हैं तभी ये लूप चलेगा। तो बस इतना ध्यान रखना है, फॉर लूप और वाइल लूप में यहाँ कोई अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा, दोनों एंट्री कंट्रोल लूप है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इसे खत्म कर देता हूं। ठीक, अब यहां पर मुझे आई प्रिंट करना है, %d \n, आई प्रिंट करते हैं। अगर आपके में यहाँ लूप में इंक्रीमेंट करना भूल जाएंगे तो ये चलता रहेगा। अब इसे कैसे खत्म करते हैं मुझे तो नहीं पता, क्योंकि कंट्रोल सी से होता था पाइथन में, तो यहाँ पर आप क्रॉस कर देना, मतलब आपको दिक्कत आएगी तो समझ जाओगे आप मैं क्या बोला। ठीक, ये हो गया 1 2 3 4। अब इसी काम को हम चाहते हैं कितनी बार प्रिंट करें। मान लो हम चाहते हैं ये 1 2 3 4 2 बार प्रिंट हो या 3 बार प्रिंट हो या 4 बार, जितनी बार भी आप चाहें। ठीक, उसी काम के लिए अब हम पिछली बार की तरह एक लूप और ले लेंगे जो कि होगा वाइल। अब एक चीज देख लेना, इनिशियलाइजेशन और आपका कंडीशन, ये दोनों को एक साथ रखना ताकि दिक्कत ना आए अगर आप नेस्टिंग के अंदर यूज कर रहे हैं तो। ठीक, आपने वाइल लिया, इंट j इक्वल टू 1 कर दिया, सॉरी ये वाइल लूप है,
ऊपर करना पड़ेगा। इंट जे इक्वल टू 1 कर दिया, इनिशियलाइजेशन हो गया, कंडीशन के लिए बन गया, और अब इसका ब्लॉक डिसाइड कर देते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। टैब दे देते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा सा लगे, टैब 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 और ये टैब। यहां से आपको मालूम पड़ रहा है किस ब्लॉक के अंदर क्या है। ये एक ब्लॉक हो गया और ये पूरा एक ब्लॉक हो गया। ठीक है, इतना समझ आया। अब इनिशियलाइजेशन हुआ है, देख लेना, अभी इनिशियलाइजेशन हुआ। अब कंडीशन लगाओ। कंडीशन क्या होगी, मान लो हम चाहते हैं प्रोग्राम हमारा 3 बार चले, लेस देन इक्वल टू 3, या तो इतना कर सकते हैं या फिर लेस देन 4। अब 4 लेस देन करेंगे तो एक कम बार चलेगा, बात वही पड़ जाएगी। ठीक है, अब कंडीशन भी हो गया। तीसरा होता है इंक्रीमेंट। जो भी हमें काम कराने हैं, जब हमारा ब्लॉक बंद हो रहा है उससे जस्ट पहले हम इसे इंक्रीमेंट करा देंगे। जे इक्वल टू जे प्लस प्लस, जे प्लस इक्वल टू 1, जे इक्वल टू जे प्लस 1, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इनिशियलाइजेशन हो गया, कंडीशन हो गया और इंक्रीमेंट भी हो गया। ठीक, अब एक चीज और लगा देते हैं ताकि आपको मालूम पड़े लूप कब चल रहा है कब नहीं। प्रिंट एफ आउट ऑफ द लूप एक्सलेशन, और ये बड़े वाले ब्लॉक के बाद में प्रिंट एफ आउट ऑफ ऑल। वैसे तो आपको पता होगा क्योंकि मैंने बता दिया था, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। ये यहाँ पर 1 2 3 4 प्रिंट करेगा। जैसे ही 1 2 3 4 प्रिंट करेगा, जैसे ही आई की वैल्यू यहाँ पर जैसे ही 5 होगी, 1 पर चलेगा, 2 पर चलेगा, 3 पर चलेगा, 4 पर चलेगा। जैसे ही 5 होगी ये तुरंत ही ब्लॉक से बाहर आ जाएगा और इसे प्रिंट करेगा। जैसे ही इसे प्रिंट करेगा, जे की वैल्यू उसके बाद इंक्रीज करेगा। जे की वैल्यू इंक्रीज होगी, अभी 1 थी, उसके बाद 2 हो जाएगी, 2 पर भी सेम चीज होगी पूरी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 3 पर भी सेम चीज होगी पूरी, 3 पर भी चल जाएगा। और जैसे ही यहाँ पर जे की वैल्यू फिर इंक्रीज होकर हो जाएगी 4, तो कंडीशन चेक करेगा क्या ये आपका मतलब 4 सही काम करेगा। तो 4 जैसे ही आएगा तुरंत ही ये यहाँ से बाहर आ जाएगा और ये आएगा आउट ऑफ ऑल लूप्स। ठीक है, अब आप सोच सकते हैं ये मैंने अंदर क्यों डिक्लेयर करा है। एक्चुअली हमें हर बार आई की वैल्यू 1 ही रखनी है, तो इसलिए हमने इसे जस्ट ऊपर कर दिया, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए लूप जब एंड हो रहा है तो आई की वैल्यू 4 हो जाती है बाद में। ठीक है, मैं आपको बता दूं हम क्या प्रिंट कर रहे हैं। हम 1 2 3 और 4 ये प्रिंट कर रहे हैं, बट नेक्स्ट टाइम फिर से हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, 1 2 3 4। तो देखिए आई की वैल्यू प्रिंट कर रहे थे, वो 4 थी, फिर 1 हो गई, फिर 4 हो गई। ठीक है, तो आई की वैल्यू बार बार अपडेट होती रहे, इसलिए हमने उसे इसके जस्ट ऊपर ही इनिशियलाइज कर दिया। यहाँ पर इसे रन कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 आउट ऑफ द लूप, 1 2 3 4 आउट ऑफ द लूप, 1 2 3 4 आउट ऑफ द लूप, आउट ऑफ ऑल लूप्स। आई होप कि आपको ये भी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी, मैंने उसमें और अच्छे से बताया है, तो इन्हें एक बार एक्सेस कर लेना जाकर। ठीक है, आई होप आप समझ आ गया हो तो लाइक कर देना, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता देना। फिर मिलेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ यार, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, कुछ नहीं जाएगा, 1 मिनट लेके कर दीजिए। ठीक है ना, कर दो ना।